अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समद है और मैं कराची के टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो है वो मेडिकल आईसीयू इंचार्ज हूँ। कुछ व्यूवर्स ने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि एबीजीज को स्टार्ट करें, आर्टीरियल ब्लड गैसेस पे कोई वीडियो बनाएं। तो वैसे तो ये बहुत प्रोलॉन्ग टॉपिक है और आज से इसकी स्टार्टिंग लेते हैं अपने व्यूवर्स की खातिर। तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होती क्या है? हमारी आर्टरीज में जो ब्लड होता है, दो तरह की हमारे बॉडी में जो है वो वेसल्स हैं। वैसे तो तीन हैं, आर्टीरियल आर्टरीज हैं, वेन हैं और कैपिलरीज हैं। तो आर्टरी और वेन में जो ब्लड होते हैं वो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है उसमें हम आर्टरी का ब्लड निकालते हैं और मशीन में टेस्ट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो अब कौन कौन सी साइट्स हैं जहां से हम आर्टीरियल ब्लड लेते हैं नॉर्मली? सबसे बेहतरीन साइट जो है वो हमारी रेडियल होती है। रेडियल आर्टरी जो हमारे हाथ पे मौजूद होती है, रिस्ट पे, रेडियल आर्टरी सबसे आइडियल है प्रिक के लिए, सबसे सेफ साइट है जहां से हम सैंपल लेते हैं। यहाँ से ना हो सके तो फिर ब्रैकियल आर्टरी है। वैसे तो यहाँ प्रिक नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ब्रैकियल टू पोर्शन में डिवाइड होके रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड होती है, अगर यहाँ पे क्लॉट हो जाए, कोई भी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से फ्लो आगे डिस्टर्ब हो जाए, तो पूरा हाथ साइनोस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वजह से बेस्ट चॉइस जो है वो रेडियल है। ठीक है, और वैसे जो जहां जहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं वो रेडियल है, ब्रैकियल है और फेमोरल है, फेमोरल आर्टरी। इन तीनों जगहों से हम एबीजीज ड्रॉ कर सकते हैं। अब इंडिकेशन क्या है कि एबीजीज की? एक पेशेंट जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में है, पेशेंट का सीपीआर हो गया तो पोस्ट सीपीआर आप एबीजी करें, चेक करें कि पेशेंट को क्या क्या मसला है। पेशेंट को ड्रॉजी हो रहा है आपका, ठीक है, हाइपरकैप्निया के साथ पेशेंट ड्रॉजी है, एबीजी करके चेक करें। हाइपरकैप्निया है, हाइपोकैप्निया है उसको, या हाइपोक्सिया हो गया है, या पेशेंट रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस में है, तो ये सारी चीजें देखते हैं हम। आपका पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी, रेस्पिरेटरी या हार्ट फेलियर में जा रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए। वेंटिलेटेड पेशेंट की जो है प्री वेंटिलेशन और वेंटिलेटर, पेशेंट जब वेंटिलेटर पे हो तो उस वक्त भी उनकी ईबीजीज की जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि एक पेशेंट है जिसका हाथ जो है वो बर्न का पेशेंट है, हाथ बर्न हो गया उसका, तो अगर उसका हाथ बर्न है तो आप रेडियल प्रिक नहीं कर सकते, और ब्रैकियल भी बर्न है तो ब्रैकियल भी नहीं कर सकते, उस हाथ पे ही आप प्रिक नहीं कर सकते। अब पेशेंट का एक हाथ पे एवी फेस्टुला है, अगर डायलाइज होता है पेशेंट तो वहां से भी आप प्रिक नहीं कर सकते। पेशेंट को अगर रेडियल साइड या ब्रैकियल साइड पे ब्रोजेस पड़े हुए हैं तो आप प्रिक नहीं कर सकते, या कोई स्किन एबनॉर्मेलिटी है पेशेंट को, आप प्रिक नहीं कर सकते। पेशेंट की स्वेलिंग है, कोई अगर पेशेंट की रेडियल ब्रैकियल ड्रॉ नहीं हो रही मगर फिमोरल उसका कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, पेशेंट की लेग्स जो है बिल्कुल फोल्ड हुई हुई हैं, तो हम इस पर प्रिक नहीं कर सकते। ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ठीक है, अब आते हैं चलो नॉर्मल रेंजेस की तरफ। एबीजीज की नॉर्मल रेंजेस क्या है आर्टीरियल ब्लड गैसेस की? तो क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं? पीएच, PO2, PCO2, बाइकार्ब और O2 सैचुरेशन। तो पीएच की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या है? 7.35 से लेके 7.45, ये नॉर्मल वैल्यू है। PO2, आर्टीरियल PO2 जो है वो मेरे हिसाब से अबव 60 होती है। 60 से ज्यादा अगर आपकी एबीजीज में है तो ये आर्टीरियल PO2 होती है, व्हेनेवर के वो वीनस सैंपल ना हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास 35 से 45 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। बाइकार्ब की हमारे पास 22 से 28 है, और सैचुरेशन मेरे हिसाब से जो है वो अबव 90 है। इसमें कुछ बुक्स में जो है बाइकार्ब की PCO2 की जो वैल्यूज हैं वो 21 से 29 तक, 22 से 28 तक ये वैरी कर सकती हैं, मगर नॉर्मली जो है इनकी वैल्यूज ऐसे ही होती हैं।
अब अगर आपको देखना हो कि डिफरेंस बिटवीन द आर्टीरियल एंड वीनस सैंपल, आपने जो प्रिक किया है उसके बाद मशीन से रिजल्ट आपके पास आया है, तो उसमें आपका सैंपल आर्टीरियल है या वीनस है। नॉर्मली जो है आपने क्या देखना है कि आर्टीरियल सैंपल में PO2 जो है वो अबव 60 होगी, सही है, 60, 80 ग्रेटर देन। PCO2 जो है वो आपकी जो बॉर्डर है, एंड ऑफ द बॉर्डर हायर, इससे कम ही होगी, 45 से कम होगी, सही। और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्डियक मॉनिटर पेशेंट को लगा हुआ है, प्रॉप जो लगा हुआ है, मॉनिटर पे आपकी सैचुरेशन जो है वो 96% आपकी कार्डियक मॉनिटर पे शो हो रही है। अब एबीजीज में जो है आपकी सैचुरेशन जो आई है वो 93 है, 96 है, 91 है। अगर इस तरह से आ रही है एबीजीज में ये, तो ये इट विल बी कंसिडर्ड एज अ आर्टेरियल सैंपल, आर्टेरियल एबीजी। तो अब अगर हम इस तरह से इस चीज को देखें कि आर्टेरियल का तो ये हो गया, अब अगर हम वीनस देखें तो वीनस सैंपल के लिए आपके पास जैसे आर्टेरियल में PO2 अबव 80 है, तो वीनस में PO2 जो है वो बिलो 60 होनी चाहिए। आर्टेरियल में बिलो अबव 60 है, वीनस में बिलो 60 आपको मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है PCO2, ये आपको जो नॉर्मल रेंज है 45, या आपको ग्रेटर देन 45 मिलेगी, ठीक है। और अगर आप पेशेंट की मॉनिटर स्क्रीन से इसको कंपेयर करें, पेशेंट की सपोज 96 सैचुरेशन आ रही है, तो आपकी एबीजीज में अगर सैचुरेशन 86 आ रही है, 85 आ रही है, तो ये इसको मॉनिटर सैचुरेशन को पेशेंट के साथ कोरिलेट नहीं कर रही है। तो जब इस तरह की चीजें आपको एबीजीज में मिलेंगी तो इसको हम कहेंगे ये वीनस सैंपल है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।